श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी मातृ संतान को मेरा प्रणाम। यहां से जो प्रश्न आया था, क्या परमेश्वर लोगों की सिखाने और सुधारने के लिए शैतानी ताकतों को अपने उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता है? ईश्वरीय शक्ति सर्वशक्तिमान है। शैतानी शक्तियों के खिलाफ उसकी बार बार हार क्यों होता है? जब हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन प्रतिकूल शक्तियों के कारण ऐसा करने में असमर्थ होते हैं, ऐसी ताकतों से कैसे निपटें? Does God use satanic forces as his instruments to teach and correct the people? The divine power is omnipotent. What is the reason for his repeated defeats against satanic forces? When we consciously want to do something but are unable to do it because of adverse forces, how to deal with such forces? हाँ, ईश्वर अपने कार्य के लिए विरोधी शक्तियों की उपयोग करते हैं ताकि हम लोग सख्त बने और जीवन का हर परिस्थिति को सम्मुखीन हो सके। अगर विरोधी शक्ति नहीं होता तो हम लोग ऐसे ही सोते रहते, क्योंकि जब कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, जैसा आप अगर आतंकवादी आक्रमण करते हैं तो हम लोग जागृत हो जाते हैं। अगर सब कुछ ठीक चलता है तो हम लोग सोते रहते हैं। हम लोग ऐसा एक चेतना में है, अगर कुछ गड़बड़ नहीं होता है तो हम लोग जागते नहीं। इसलिए भगवान भी ये जो शैतानी शक्ति को रखे हैं, माता जी को पूछा गया ये कब तक रहेंगे? माता जी बोला जितना दिन तक जरूरत है। जरूरत का मतलब हम लोग जब तक ये शक्ति का माध्यम में अपने आप को जागृत करते हैं तब तक ये सब शक्ति रहेंगी। जब हम लोग अपने आप जागृत हो जाएंगे ये शक्ति नहीं रहेंगे। हम लोग को कुछ बाहर से अटक हर टाइम रहता है, नहीं तो हम लोग यूनाइटेड नहीं होते। हम लोग अपने आप हर टाइम कलह में रहते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान आक्रमण कर देता तो हम लोग यूनाइटेड हो जाते हैं। अगर पाकिस्तान आक्रमण नहीं करते हैं तो हम लोग अपने आप झगड़ा करते हैं। तो हमारे लिए पाकिस्तान जरूरत है। हम लोग को भारतीय सेंस हमारा डेवलप करने के लिए हमारा पाकिस्तान जरूरत है। अगर पाकिस्तान आक्रमण नहीं करता है तो हम लोग अपने आप झगड़ा करते हैं। घर में भी देखिए, अपने आप झगड़ा करते हैं। पड़ोस का घर जब आपको बोलेंगे तुम्हारा फैमिली क्या है, तो हम लोग यूनाइटेड हो जाते हैं। तुम्हारा फैमिली क्या है? हम लोग झगड़े करते थे लेकिन अभी यूनाइटेड हो गए। जब वो फाइट बंद हो जाएगा फिर हम जहां से खत्म हुआ था वहीं से शुरू करेंगे। कहां खत्म हुआ था तेरा हमारा झगड़ा, वहीं से शुरू होता। तो मनुष्य अभी ऐसा एक चेतना में है। विपरीत चेतना अगर पास में है तो तब वो जागृत होता है, नहीं तो सोते रहता है, निम्न को चले जाता है। इसीलिए माता जी बोल रहे हैं कि ये जितना असुर शक्ति है ये सब हम लोग को जागृत करने के लिए है। जो कुत्ता है, कुत्ता के ऊपर जो एक कीड़ा बैठता है तो माता जी बोले उनका अच्छा के लिए वो बैठता है ना। वो तो उनसे रक्त ले जाता है, ब्लड ले जाता है, तो कैसा अच्छा है?
तो माता जी बोले उनका ऊपर अगर कीड़ा नहीं बैठेगा तो वो सोते सोते मर जाएगा। वो कीड़ा क्या करता है, इधर बैठता है तो इसको ऐसा रामदेव जैसा एक्सरसाइज करते हैं ना, उसको टोटली एक्सरसाइज करा देता है। कौन कराता है? कौन कराता है? वो छोटा सा कीड़ा करता, नहीं तो वो ऐसे ही खाते खाते मर जाएगा वो जो कुत्ता। और उतना काम उनको कराता है, कमीशन इतना थोड़ा ब्लड लेता है, तो कौन सा ज्यादा ले लिया। तो ये सब चीज क्यों है कि हम लोग अपने आप जागृत नहीं हो पाते। एक ही कारण है, अगर हम लोग अपने आप जागृत हो जाएंगे तो ये सब जितना विरोधी शक्ति है वो अपने आप उनका यूटिलिटी चले जाएगा और नहीं रहेगा। ये कारण है, माता जी खुद बोले। ये जो शक्ति है ना, विशेष रूप में जो सत्य का रास्ते में चलते हैं उनके लिए ज्यादा अटैक करते हैं। माता जी लिखे हैं कि जो भगवान का काम करते हैं, द एनिमीज ऑफ द डिवाइन विल स्टैंड अगेंस्ट देम। एनिमीज ऑफ द डिवाइन मतलब ये साधारण शत्रु नहीं है। जो भगवान का शत्रु रावण जैसे, कंस जैसा आपका विरोध में खड़े होंगे, लेकिन नथिंग विल हैपन टू यू बिकॉज डिवाइन इज विथ यू। आपका विरोध में खड़े होंगे। क्यों खड़े होंगे? कि आपका अंदर में जो थोड़ा सा वीकनेस है, डर है, सब कुछ है, उनका साथ युद्ध करते करते कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर शेर को आप मुकाबला कर दिया, बाद में कुत्ता आएगा तो आप बोलेंगे क्या? मेरा बायोडाटा देखो, शेर को मैं मुकाबला कर दिया, अभी तुम क्या आ रहे हो? तो जब भगवान का काम हम लोग करने के लिए रेडी होते हैं तो हमको उतना तो रेडी होना चाहिए। चारों तरफ में जो विरोध आएगा, क्योंकि सत्य ऐसा ही प्रकट नहीं हो जाएगा। हम लोग सोचते हैं कि मैं सत्य में हूं इसलिए मुझे पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगा, हर आदमी प्रेज करेगा, ये नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने लिखे हैं, those who are for the truth must pass through 3 stages। 3 स्टेजेस का थ्रू में जाना है। पहला स्टेज है रिपोर्केशन, प्रबल विद्रोह होगा आपका विरुद्ध में। आप सत्य का रास्ते में जाएंगे तो प्रबल विद्रोह होगा, कोई सह नहीं पाएगा, आप ऐसे निकल जाएंगे। अगर आप विद्रोह को आप केयर नहीं करेंगे तब ये धीरे धीरे कम जाएगा, अपोजिशन में आएगा, विरोध में आएगा। विरोध को अगर आप केयर नहीं करेंगे तो क्रिटिसिज्म में आएगा, समालोचना करेंगे। अगर उसको भी केयर नहीं करेंगे तब एक्सेप्टेंस, 4th स्टेप इज एक्सेप्टेंस। उस समय शायद आप नहीं रहेंगे, आपको फोटो को वो लोग पूजा करेंगे। अतीत में ऐसा ही हुआ, जब श्री राम थे कितना लोग उनको भगवान जैसे पूजा कर रहे थे। कोई तो मिला नहीं युद्ध करने के लिए अयोध्या से, वो बानर सेना को लेकर गए। देखिए कोई भी हम लोग कोऑपरेट नहीं किया था उनको। अभी राम राम बोलते हैं, लेकिन वो जब आए थे तब कितना आदमी उनके साथ गए थे? एक भी नहीं। वो अकेला बेचारा बानर सेना को लेकर गए थे। हम लोग इतना बिजी थे घर का काम में, नहीं मेरे वेरी बिजी हूं। भगवान के लिए हमारा समझ नहीं है, इसलिए हम लोग को सोचना पड़ता है कब प्रोग्राम रखेंगे, जब आप लोग सब फ्री रहेंगे। अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच हो गया तो कैंसिल हो जाएगा। हमारा स्थिति ऐसा है। तो ये सब जो चीज हमारा अंदर में जो है उसको प्यूरिफाई करने के लिए ये बहुत बड़ा बड़ा एनिमीज हमारा विरुद्ध में खड़ा होंगे। अपना लोग आपको किक आउट करेंगे। माता जी लिखे, जो आपका बहुत इंटीमेट फ्रेंड्स है ना, आपको किक आउट करेंगे अगर आप सत्य की तरफ में जा रहे हैं। ये सब आपका भलाई के लिए हो रहा है, लेकिन उस समय लगता है कि भगवान क्या कर रहे हैं, मैं तो सत्य के लिए लड़ रहा हूं, भगवान चुप से बैठे हैं। चुप से नहीं बैठे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं। 3 शक्ति जो है हमारा विरुद्ध में खड़े होंगे। एक है नेचर, प्रकृति। वो क्या करेंगे, आपको काम कराने नहीं देंगे, लेट कर देंगे सब कुछ। प्रकृति का नेचर आपका काम लेट करा देंगे।
तो उसका बारे में अगर आप थोड़ा सा भी विचलित नहीं होंगे तो आपका सहनशीलता बढ़ेगा। इसलिए आप जो काम कर रहे हैं उस समय अननेसेसरली जो जिस समय आने वाला है वो आएगा नहीं, आपका हर काम डिले हो जाएगा। जो प्रकृति का काम है, आपको टेस्ट कर रहे हैं, अच्छा काम करने के लिए निकलेंगे ना, प्रकृति वो उनका टेस्ट आपका ऊपर शुरू कर देंगे। ये किस लिए हो रहा है ना, अगर कुछ नहीं होता है फिर भी आप वो काम में रहते हैं ना, छोड़कर चले जाते हैं, ये नहीं होगा। हम लोग का क्या है कि पेशेंस नहीं है ना, कुछ भी थोड़ा इधर उधर होने से नहीं मेरे से नहीं होगा। तो ये छोटा छोटा काम में अगर मेरे से नहीं होगा बोलेंगे तो भगवान का काम कैसे करेंगे। तो ये पहला भगवान ही ये तीनों फोर्स को छोड़ रहे हैं हमको प्रिपेयर करने के लिए। एक है प्रकृति, दूसरा है डिवाइन फोर्सेस। डिवाइन नहीं है, डिवाइन फोर्सेस मीन देवता, ये सब जो है वो भी आपको टेस्ट करेंगे। क्या टेस्ट करेंगे? आपका पास जो जो है ना वो छीन लेंगे, तब देखेंगे कि आप भगवान की तरफ में रहते हैं ना छोड़ देते हैं। अगर आपका सब कुछ चले जाएगा जो जो है, तब भी आप भगवान को पकड़ेंगे, सत्य को पकड़ेंगे ना छोड़ देंगे। ये टेस्ट वो करेंगे डिवाइन फोर्सेस। जैसा हरिश्चंद्र को सब कुछ उनसे ले लिया, कुछ भी नहीं रहा उनका, हरिश्चंद्र सत्य में रहता। जब वो टिक गए तो सब कुछ फिर आ गया, रिटर्न आ गया। तो जो जो डिवाइन फोर्सेस जो है वो हम लोग को टेस्ट करेंगे। अगर आपसे सब सुख ले जाएंगे, जितना सुख आप भोग रहे हैं उसको अगर ले जाएंगे, तब आप सत्य को छोड़ देंगे या सत्य के साथ रहेंगे। अगर उसमें पास हो गया, देखिए नेचर का फोर्सेस में पास हो गया, अगर पास हो गया, नहीं तो वहीं से आप अपना रास्ता ले लेंगे। उसके बाद डिवाइन फोर्सेस आपको टेस्ट करेंगे। अगर आपको सब कुछ ले जाएंगे, सुख सुविधा सब ले जाएंगे, तब भी भगवान का पास रहेंगे या छोड़ देंगे। तीसरा है होस्टाइल फोर्सेस। होस्टाइल फोर्स क्या करेंगे? आपको डरा देंगे, अरे भाई ये रास्ता में मत जाओ, मर जाओगे। अगर डर आप नहीं डरेंगे तो आपको आकर्षित चीज देंगे, ऑफर करेंगे, ये ले जाओ, ये ले जाओ, इसका पीछे क्यों भागते हो। अगर उसमें आप अट्रैक्टेड होकर रह गया या भय से रह गया, अगर भय में आप रह गया, सत्य की तरफ नहीं गया तो फेल हो गए। अगर भय को पास कर लिया, उसका बाद वो क्या करेंगे? अट्रैक्टिव चीज आपको दे देंगे। 2 दिन में करोड़पति बनने का स्कीम आ जाएगा आपके पास। आप क्या बोलेंगे? भगवान भगवान छोड़ो, अभी इसका पीछे लगो। होता है कि नहीं होता है? तो ये आकर्षित चीज आपका पास आ जाएगा। अगर वहां पे भी आप बोलेंगे, जैसा नचिकेत बोला था, नचिकेत को जब ऑफर किया लॉर्ड ऑफ डेथ यमा कि तुम ये मृत्यु के बारे में क्यों इतना जानना चाहते हो, त्रिलोक का जितना संपत्ति है ना मैं तुमको दे देता हूं, हम लोग को उतना जरूरत नहीं। हम लोग अगर बोलेगा कोई कलेक्टर बना दूंगा तो ठीक है, पहले क्यों नहीं बोला? ये सत्य पत्य छोड़ो। लेकिन उनको जो त्रिलोक देने के लिए वो एश्योरेंस बोल रहे हैं, त्रिलोक, वो बोल रहे हैं आप किसको देंगे? हाँ तुमको दूंगा। वही तो मैं पूछ रहा हूं, मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, वही तो मृत्यु का रहस्य है ना। अगर वो आप कंफर्म नहीं करेंगे तो आप मुझे नहीं दे रहे हैं ना, मैं तो नहीं रहूंगा, तो ये चीटिंग हो गया। तो वो यम ने बोला कि तुम्हारा जैसा बच्चा को मैं कभी नहीं देखा, आओ मैं तुमको रहस्य बताता हूं। तो हर जगह में आपको टेस्ट पास करना पड़ता है। जो होस्टाइल फोर्सेस हम लोग को बहुत काम में आता है, क्योंकि विरोधी शक्ति कभी कभी शुभचिंतक का छद्म रूप में आपका पास आएगा। आप अगर इनर साधना नहीं किए ना, उनको पकड़ नहीं पाएंगे, आपको लगेगा वही शुभचिंतक है।
और जो अच्छा आदमी आपको बुरा लगेगा। आप अगर सिंसियर नहीं है ना तो उल्टा सब लगेगा। जो अच्छा है उसका ऊपर आपको डाउट आ जाएगा, जो बुरा है वो लगेगा कि ये ठीक आदमी। तो ये टेस्ट ये करता है कौन? हॉस्टाइल फोर्स करता है। वो क्या है करता है कि छद्म रूप में अच्छा आदमी बोल रूप में आ जाएगा। सीता का पास जो रावण आया था किस रूप में आया था? योगी का रूप में आया था, साधु का रूप में आया था। इन लोग का ये काम है, छद्म रूप में आ जाएंगे। अगर आपका सिंसियरिटी है ना, पता चल जाएगा ये ठीक आदमी नहीं, वाइब्रेशन पता चल जाएगा ये ठीक नहीं। यह माता जी का एक एग्जाम्पल है कि एक साधक मेडिटेशन कर रहा था, स्वयं माता जी दर्शन देती है, बोले कि तुम्हारा साधना हो गया, मुझे सरेंडर करो। वो साधक सिंसियर था। जब सरेंडर कर रहा था तब देखा कि उनका पैर नहीं है माता जी का, तो उनको डाउट लगे ये माता जी नहीं है। नौलिनीता के बारे में ऐसा ही है। हाँ, बहुत है, स्टोरीज बहुत है, एक नहीं है तो सब वैसा ही 2-3 स्टोरीज है। हम लोग का क्या है कि उसका एसेंस को लेना है। स्टोरीज तो बहुत है, एसेंस को लेकर जीवन में अगर प्रयोग नहीं करेंगे, मैं अभी बोल रहा हूं, आप अगर इसको कैरी आउट कर अपना जीवन में यूटिलाइज नहीं करेंगे, ये सब का फायदा कुछ नहीं। ए ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन ऑन ओशन ऑफ एडवाइजेस, रेजुलेशंस एंड थ्योरीज। तो हम लोग जो जितना बात कर रहे हैं ना, उसका अगर 1 ड्रॉप हमारे जीवन में प्रैक्टिस करेंगे ना, वो बहुत कुछ है। अगर नहीं करते हैं तो ये सब बेकार का चीज। अच्छा अच्छा भाषण देकर चले जाएंगे क्या? तो वो जाकर माता जी को बोले कि माता जी आप स्वयं आए थे, लेकिन मैं जब नीचे देखा कि आपका पैर नहीं था, तो माता जी बोले कि यू आर सेव्ड। मैं नहीं था, वो हॉस्टल फोर्स मेरा रूप में आया था, तुम सिंसियर था इसलिए तुमको पता चल गया, नहीं तो पता नहीं चले। तो ये जो विरोधी शक्ति है वो ऐसा आकर हम लोग को मिसगाइड करेंगे। तो उसमें क्या फायदा हमारा? हमको पता चलेगा हमारा सिंसियरिटी कितना है। अगर सिंसियरिटी है तो हम लोग को कोई भी इधर उधर कर नहीं पाएगा। हमारा निम्न प्रकृति को आधार कर वो अटैक करता है। अगर मेरा अहंकार नहीं है, अगर मैं लोभी नहीं हूं, मेरा अटैचमेंट कम है, तो उतना कम वो अटैक करेगा। लेकिन अगर मेरा अहंकार है, मेरा लोभ है, मेरा आसक्ति है, तो उनका थ्रू में ज्यादा अटैक करेगा। तो इसमें भी मुझे पता चल जाएगा कि मैं कहां पे हूं, मेरा मार्क कहां है, कितना मैं स्कोर किया हूं, ये सब पता चल जाएगा। ये सब इसलिए ये जो फोर्सेस, सफलता जब होता है तब ये जो विरोधी शक्ति सहज में अटैक कर पाता है। क्योंकि मनुष्य जब सफल होता है वो बहिर्मुखी हो जाता है। सफल होते हुए अंतर्मुखी कितना आदमी हो सकते हैं बोलिए? अगर आप अभी फर्स्ट क्लास फर्स्ट बन गए यूनिवर्सिटी में, आप भगवान के पास बैठेंगे या न्यूज रिपोर्टर्स के पास बैठेंगे? वो आपको इंटरव्यू करेगा, आप इधर उधर बोलेंगे मैं कितना ट्राई किया था, आप 1 घंटा स्टोरी बताएंगे, वो चले जाएगा, फिर और जी न्यूज आ जाएगा, वो आज तक आ जाएगा। अब इधर उधर ही रहेंगे, भगवान का पास समय देने के लिए नहीं है। इसीलिए सफलता जो हम लोग पाते हैं वो सही में हमारा आध्यात्मिक जीवन का एक विफलता होता है। विफलता जब होता है हमारे जीवन में, हाँ कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। विफलता होने से हम लोग अंतर्मुखी होते हैं। क्यों हुआ? मैं तो इतना प्रयत्न किया था, ये सब किया था, तो अंतर्मुखी होते हैं। इसलिए देखिए महापुरुष का जीवन आप पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा महापुरुष जीवन में अधिकतम फेल्यूर का थ्रू में गए हैं। तो ये जो सफलता है ना, हम लोग इतना इंपोर्टेंस देते हैं। माता जी बोल रहे क्यों इतना इंपोर्टेंस देते हैं? परफेक्शन का ऊपर इंपोर्टेंस दो। परफेक्शन का मतलब तुम जो काम कर रहे हो वो काम में अपने आप को खो दो, भूल जाओ तुम। इसको बोला जाता है परफेक्शन। साइंटिस्ट क्या करते हैं? अपने आप को उसमें
वो भूल जाते हैं कि क्या करते हैं। तो रिजल्ट जो सक्सेस या फेल्यूर उनका पीछे आएगा, दोनों भी उनका हेल्प करेगा। अगर सक्सेस हुआ तो आगे जाएगा, फेल्यूर हो गया तो अंतर्मुखी होगा, दोनों उनको लिए हेल्पफुल है। लेकिन वो काम करेगा जिस काम करते हैं उसमें टोटली कंसंट्रेटेड हो जाता है। एक साइंटिस्ट के बारे में लिखा गया कि वो अपना मैरिज भूल गया। वो उस दिन मैरिज था, वो लेबोरेटरी में बैठा हुआ है। हम लोग तो 5 महीने से पहले बोलेंगे ये कार कैसा होगा, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, 5 महीने पहले ये कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा। और मैरिज का बाद तो कितना बार आप वो एल्बम देखेंगे वो तो पता नहीं। और 60 इयर्स का बाद भी फिर मैरिज होता है साउथ इंडिया में। कितना हम लोग देखिए कौन सा जीवन जीते हैं हम लोग। अपने आप को महान काम में भूल जाना ये संभव नहीं होता है हमारे लिए, इसलिए इधर उधर होते हैं। आमतौर पर वो सीधा आक्रमण नहीं करेगा, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेगा, हमारा जो निश्चेतना है, अवचेतना है, सबकॉन्शियंट एंड इनकॉन्शियंट, वो उसका थ्रू में आएगा। हमको पता नहीं चलेगा वो हमारा घर में घुस गया। जब पता चलेगा वो टोटली सब कुछ को ऑक्युपाई करके बंदूक दिखाएगा, सब दे दो। तो हम अगर टोटली कॉन्शियस नहीं है हमारे बारे में तो वो अटैक कर सकेगा। हमारे अंदर में क्या हो रहा है हम लोग को पता नहीं। हमारे घर का सामने क्या हो रहा है उनका बारे में पता है, देश में पॉलिटिक्स क्या हो रहा है पता है, लेकिन हमारे अंदर में क्या हो रहा है हम लोग को पता नहीं, साधना नहीं। तो वो अटैक करेगा, ऐसा अटैक करेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। जब पता चलेगा उस समय कुछ करने का उपाय नहीं रहेगा। तो इतना सिंसियरिटी हम लोग का चाहिए कि हमारे अंदर में अगर कुछ भी फोर्सेस एंटर करता है तो हम लोग को पता होना चाहिए। इतना कंसंट्रेटिव फोर्स हमारा रहना चाहिए। अगर हमारा अकल्ट नॉलेज नहीं है तो माता जी बोल रहे हैं ज्यादा उनके बारे में मत सोचो, जितना सोचोगे वो उतना पावरफुल होगा। तुम क्या करोगे, शांत रहोगे, स्थिर रहोगे और माता जी को बार बार याद करोगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि भगवान का उपस्थिति में वो काम कर नहीं पाएगा। अकल्ट ज्ञान है तो उनके साथ फाइट करो, लेकिन कितना आदमी को अकल्ट ज्ञान है, अकल्ट ज्ञान बहुत कम है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है कि शांत रहना है, स्थिर रहना है और माता जी को याद करना है। तो ये जो फोर्सेस है उसका इफेक्ट, उसका अटैक का इफेक्ट कम जाएगा। धन, मनी उनका पास है। माता जी लिखे हैं कि होस्टल फोर्सेस भगवान से चोरा कर अपना पास रखा है। भगवान का पास भी है लेकिन वो बहुत चीज वो अपना पास रखा है। तो जिसका पास ज्यादा ये रहता है, धन रहता है ना, वो सहज से उनको पोजेस कर पाता है। इसलिए माता जी बोल रहे हैं जो रिच पर्सन है ना, बहुत कम पर्सन लोग सत्य के साथ रह पाएंगे। आप अभी गरीब है, जितना भगवान को पुकार सकते हैं भगवान का साथ रहे। आप अगर धनी हो गए बोलेंगे आई एम वेरी मच बिजी, ये में है वो में है, मेरा भगवान के लिए समय नहीं। बहुत कम लोग, माता जी बोले देयर आर एक्सेप्शंस, बहुत कम लोग हैं जितना भी संपत्ति उनका पास हो वो भगवान को छोड़ेंगे नहीं। और वो पावरफुल होते हैं साधना में। अगर सब कुछ है फिर भी भगवान को पकड़ते हैं, वो पावरफुल होते हैं भगवान का साधना। हमारे पास कुछ नहीं है, नेचुरली हम भगवान के पास जा रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी भगवान का हम लोग छोड़ते नहीं, समय देते हैं, तो बहुत पावरफुल साधक है। तो वो क्या करता है कि जिसका पास धन रहता है उसको इजीली वो डाइवर्ट कर देता है। बोलता है तुम इतना में हो, तुमको इंडिया का राजा बना दूंगा, करोड़पति बना दूंगा, ये तो हमारा आ जाएगा। अरे भाई ये इन्वेस्ट कर दो, करके करके आपको जीरो बना देगा, छोड़ देगा। उनका नेचर है ऐसा। और भगवान को जो अभिमान करता है, अभिमान का मतलब
आप अगर कुछ भगवान को मांग लिया कि कुछ कर लिया, उसके बाद वो आया नहीं, तो इमीडिएटली आप उनका ऊपर अभिमान करते हैं। तो होस्टाइल फोर्स उसी समय आपका अंदर में चले जाएगा और आपको बोलेगा भगवान कुछ नहीं करेंगे, समय तुम व्यर्थ कर रहे हो, चलो फिल्म चलो। और उस समय 2-3 फ्रेंड्स भी मिल जाएंगे आपको, आपको बोलेंगे चलो अच्छा है, इसमें समय व्यर्थ मत कर, कुछ होने वाला नहीं है, बेकार का चीज है, भगवान कुछ नहीं है। तो अभिमान अगर एक बार करेंगे भगवान के ऊपर, तो वो वहीं पे खड़ा होगा और आपको मिसगाइड कर देगा, आपको प्रैक्टिकल लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपको उनका जो एडवाइस अच्छा लगेगा, अरे भाई ये तो कर नहीं पाया, एटलीस्ट तो जीवन में हूं तो कुछ तो उपभोग करूंगा ना, एंजॉय करूंगा, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी को ले लो मजा। यही तो है हम लोग का फिलोसफी। हमारा लाइफ का फिलोसफी क्या है, ये इतना बड़ा नौकरी क्यों करते हैं, यही चीज के लिए। कब क्या होगा पता नहीं, जितना है जीवन एंजॉय करो। वो होस्टल फोर्स का सजेशन है, आपको अच्छा लगेगा, यहां तो आकर मेरा कुछ नहीं हुआ, एटलीस्ट मैं ये जीवन को एंजॉय तो कर पाऊंगा। हम लोग का और एक चीज वो करता है कि अब असहाय बोध हम लोग का अंदर में देता है, देखो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होगा, उससे भी निकलना है। आपको बोलना है कि मैं असहाय नहीं हूं, क्योंकि मेरा साथ भगवान है। मैं अपना आप का शक्ति को मैं कभी तुम्हारा पास दिखाता नहीं, मैं माता जी का पास खड़ा हूं। जैसा एक बानर को किसी ने बोला कि तुम मूर्ख हो ना, क्या तुम जिसका साथ युद्ध करने वाला हो उनका ब्रेकफास्ट में वो 40 बानर खा देता है, रावण का साथ तुम युद्ध कर रहे हो, और डिनर में वो 80 खा देता है, उसका साथ तुम फाइट कर रहे हो, मूर्ख हो तुम। तो उन्होंने बोला मैं तो बानर नहीं हूं। वो बोले तुम कौन हो? मैं राम सेना हूं। वो बानर को खा सकता है लेकिन राम सेना को छू नहीं पाएगा। तो हम लोग जब माता जी का पास आए, हम लोग माता जी का सेना है या निराकर हो? अगर निराकर हूं तो परिस्थिति मुझे खा लेगा या होस्टल फोर्स मुझे खा लेगा, मैं अगर उनका साथ हूं तो कोई टच नहीं कर पाएगा। तो हम लोग का आइडेंटिटी क्या है? हम लोग का आइडेंटिटी मैं नहीं हूं, मैं उनका संतान हूं। ये जो आइडेंटिटी पावरफुल बनाता है। नहीं तो आपका पावर क्या है? एक गाड़ी में फ्यूल कितना रहेगा? 5 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर। अल्टीमेटली तो आपको जाना पड़ेगा मेन टैंक हो, वो मेन टैंक है। उनका पास हमारा कनेक्शन अगर नहीं है तो कितना दूर जाओगे अब जीवन में? 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर जाएगा, ज्यादा तो जाए नहीं। तो ऐसा वो जो विरोधी शक्ति काम करता है हम लोग को डाइवर्ट करने के लिए, और वो अगर हम लोग सिंसियर है तो वो सब हमारे लिए एक अच्छा प्रिपरेशन है। जैसा मिलिट्री को मैं जाऊंगा, कितना टेस्ट देना पड़ता है, तब मैं अच्छा योद्धा बनता हूं। भगवान के लिए मैं अच्छा सैनिक बनूंगा अगर विरोधी शक्ति का जितना टेस्ट होता है उसको पार कर लूंगा। दिव्य शक्ति बार बार शैतानी ताकतों से हारते हैं क्यों? वो हारते नहीं है, वो उनको अलाउ करते हैं, क्योंकि उनका थ्रू में भी वो अपना काम कराते हैं। श्री कृष्ण 18 बार हार गया जरासंध का पास, तो बलराम पूछ रहे हैं तुम एक असुर का पास क्यों हार जाते हो इतना बार, तुम्हारे पास तो सुदर्शन चक्र है। वो बोल रहे हैं मैं किस लिए आया हूं यहां? तो बलराम बोल रहे हैं असुर जितना है उनको मारने के लिए आए हो, तो मैं उनको छोड़कर बाकी सबको मार देता हूं। तो वो फिर आता है 10,000 असुर को लेकर आता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, मुझे जाना नहीं पड़ता है, वो मेरा पास लेकर आता है 10,000। तो वो 10,000 को मार देता हूं, उनको छोड़ देता हूं, फिर 10,000 लेकर आता है। जब मैं देखा 18 बार का समय वो कंप्लीटली खाली हो गया, तो मुझे मारना नहीं पड़ा, भीम को बोल दे तुम मारो। तो वो हारते नहीं एक्चुअली,
उनका थ्रू में काम करा देते हैं। हम लोग को लगता है कि वो हारते हैं, वो अलाउ करते हैं, ठीक है तुम अपना काम करते जाओ, जब जरूर होगा तब मैं बंद कर दूंगा। बाहर से जो दिखाई देता है ऐसा नहीं है। हर चीज में उनका कंट्रोल है, उनका कंट्रोल का बिना कुछ नहीं होता है। अगर कुछ होता है तो उसको वो अलाउ किए हैं, अलाउ नहीं करने से नहीं होगा। उसका बाद का प्रश्न है, क्या यह संभव है कि ईश्वर हमें विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न लोगों का माध्यम से प्रत्युत्तर दे रहा है ताकि हम उसकी दिव्य उपस्थिति का एहसास कर सकें? Is it possible that God is responding to us through different people in different situations so that we can feel His divine presence? हाँ, जब तक हम भगवान का कैपेसिटी हमारे पास नहीं आया ना, वो परिस्थिति का माध्यम में हम लोग को गाइड करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली फेस नहीं कर पाएंगे भगवान को। अगर सूर्य स्वयं आ जाएगा, क्योंकि सूर्य किरण से हम लोग जीते हैं, वो हमारा इंटीमेट फ्रेंड है, उनको बोलेंगे यू आर माई इंटीमेट फ्रेंड, आप एक बार घर को आ जाइए, थोड़ा चाय पी कर जाएंगे, तो सूर्य क्या बोलेंगे, मैं आऊंगा तुम रहोगे तो, इसलिए मेरा किरण को भेजा हूं। ऐसे ही भगवान हम लोग को परिस्थिति, विभिन्न लोगों का थ्रू में हम लोग को गाइड कर हम लोग को प्रस्तुत करते हैं। एक आदमी अगर सिंसियर है भगवान को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए, हर परिस्थिति उनको गाइड करेगा, उनका शत्रु भी उनको गाइड करेगा, एक कॉमन मैन भी उनको गाइड करेगा। आप बस में रहेंगे, वो ऐसा बात बोलेगा आपको, आप इंस्पिरेशन पा लेंगे। एक साधु था, उनका नाम मुझे याद नहीं, शायद सूरदास या कोई, वो जो रास्ते में आ रहे थे, उस समय साधु नहीं बने थे, वो जो धोबी है ना उनका वाशरमैन, उनका बेटी उनको बोल रहे हैं कि बेला हो लो। हाँ, लाला बाबू, स्टोरी ऑफ लाला बाबू है ना, हाँ, वृंदावन। हाँ, बोलने के बाद ये सुन रहे हैं, बोले सच में तो बेलो हो लो, समय हो गया, मैं क्या कर रहा हूं। इमीडिएटली उनका लाइफ चेंज हो गया। तो वो जो लड़की, वो पिताजी को बोल रहे बेलो लो, चलो चले जाएंगे, टाइम हो गया, चलो घर को, लेकिन वो चीज उनको एक हाईएस्ट प्रेरणा दे दिया, वो भगवान को पा लिया। ऐसा ही आपको बिल्वा मंगल जो था, उनका जो वाइफ है, वो बोला कि तुम मेरे पीछे इतना भागते हो, अगर उसका 1% भी तुम भगवान का पीछे भागते तो भगवान मिल जाते। तो उनका ईगो को हाथ लग गया। अरे उस समय से वो भगवान को ढूंढने के लिए लग गया और पा लिया। तो एक छोटा सा कारण, आप अगर अंदर से रेडी है, आपका अंतरात्मा रेडी हो गया, तो एक बाइक बाहर का एक छोटा छोटा कारण आपको बहुत महापुरुष बना देगा। तो ऐसा ही होता है अब तक, क्योंकि डायरेक्टली भगवान हमारे पास आने के लिए प्रिपरेशन होना चाहिए। जब विश्व दर्शन दिए हैं अर्जुन को, उनको प्रिपेयर किए हैं, उसका बात दिए। दुर्योधन देख नहीं सका, उल्टा समझा। एक ही चीज विश्व वही तो, उनको देखा, उनको हमारा आंख जैसा है, हमारा आंख जैसा है, वैसे हम लोग 99% सही चीज नहीं देखते हैं, क्योंकि हम लोग इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दुर्योधन ही है। बहुत कम है जो अर्जुन है। जब कृष्ण जब आए थे, अर्जुन को पूछा तुमको क्या चाहिए, मुझे चाहिए ना, मेरा पावर चाहिए। इनको भी पूछा, दुर्योधन को भी पूछा, मुझे चाहोगे ना, मेरा पावर चाहिए। दुर्योधन बोला मैं क्या मूर्ख हूं, आपको लेकर क्या घर में बैठा कर खिलाऊंगा, आपका पावर दीजिए, मैं युद्ध में जीतूंगा। अर्जुन बोला आप अगर नहीं है तो आपका पावर का मूल्य क्या है, सूर्य अगर नहीं है तो सूर्य किरण कहां रहता है,
आग अगर नहीं है तो आग का हीट कहां से जनरेट होगा? मुझे आग चाहिए। कौन जीता? भगवान को पावर लेकर दुर्योधन हार गया। हम लोग जब मंदिर को जाते हैं, भगवान को चाहते हैं ना, भगवान से पावर चाहते हैं। बोलिए, ये कर दो मेरे लिए, ये कर दो मेरे लिए। इसका मतलब हम छोटा छोटा दुर्योधन है। कोई भी मंदिर को जा रहे हैं क्या बोलने के लिए, आप मेरा हो जाइए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए? कोई बोलता है? हर आदमी दुर्योधन जैसा मांगते हैं, मुझे ये दो, ये दो, ये दो, ये दो। तब तक हम लोग दुर्योधन है। हम दुर्योधन को बोल देते हैं, लेकिन हम लोग दुर्योधन है। जब भगवान मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तब मैं अर्जुन हूं। क्योंकि भगवान अगर है, बाकी सब है। श्री अरविंद ने लिखे हैं, मदर इज द गोल, एवरीथिंग इज इन हर। इफ शी इज अटेंड, ऑल इज अटेंड। इफ यू डल इनर कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग एल्स अनफोल्ड बाय इटसेल्फ। मां है लक्ष्य। अगर मां को पा लिया तो सब कुछ पा लिया। अगर मां के चेतना में जी रहे हो तो तुम्हारे जीवन में जो होना चाहिए स्वाभाविक ढंग से हो जाएगा। कंपटीशन के थ्रू में जाना जरूरत नहीं। उसका बाद का प्रश्न है, वेद, उपनिषद और पुराणों में क्या अंतर है? व्हाट आर द डिफरेंसेस एमंग वेदास, उपनिषद्स एंड पुराणस? वेद है आध्यात्मिक शास्त्र का बीज है, वहां सब कुछ है। उसको फैलाया है उपनिषद, जो बीज रूप में जो है वेद। उपनिषद उसको फैलाया, क्योंकि वो भी ऋषि थे। फैलाने के लिए ऑर्डिनरी आदमी वेद को समझ नहीं पाएगा। उपनिषद का माध्यम में, गुरु शिष्य का माध्यम में बहुत बड़ा अंतर्निहित सत्य जो वेद में है, उनको एक्सप्लेन किया गया उपनिषद में। लेकिन वो सीमित रहा गुरु शिष्य का अंदर में, पब्लिक को लेवल नहीं गया। पुराण पब्लिक लेवल में आ गया। वही वेद को साधारण जो डे टू डे लाइफ में हम लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे, वो पुराण का काम है। क्योंकि जितना साधारण व्यक्ति के पास आ जाते हैं, उतना डिफॉर्मेशन होने का भी चांस है। क्योंकि एक छोटा सा स्टोरी बताएंगे, उस स्टोरी में वो क्या समझेंगे। लेकिन एक चीज हो जाता है कि भारतीय संस्कृति पुराण का माध्यम में पब्लिक लेवल में अभी तक है। अगर पुराण नहीं होता तो कितना आदमी को उपनिषद पता है? बोलिए, कोई देखा भी नहीं होगा। वेद शास्त्र को छोड़िए, ये पुराण क्या किया, वेद का जो अंतर्निहित सत्य है, एसेंस को पब्लिक लेवल में पहुंचा दिया, जिस कारण अभी तक हम लोग उनको छोड़ा नहीं। आज नहीं तो कल हम वेद को समझेंगे, अगर रखेंगे तो समझेंगे। वो रखने का काम पुराण किया है। हाँ, थोड़ा डिफॉर्मेशन हुआ, कुछ डाइल्यूटेड हुआ, लेकिन उसका मेन कंट्रीब्यूशन है कि मास लेवल में वेद का जो सत्य है वो जी कर रहते हैं हम हमारा पास, कि बाद में हम लोग रेडी हो जाएंगे जब प्रस्तुत हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। तो वेद है, टोटल सीड फॉर्म में है आध्यात्मिक सत्य। उसको गुरु शिष्य का लेवल में जो फैला गया है वो है उपनिषद। और कॉमन मास का पास हम लोग जो पहुंच गए वो पुराण। हम अक्सर सिद्धि शब्द सुनते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सिद्धि का बाद क्या होता है। Often we hear the term सिद्धि. I want to know what happens after सिद्धि. सिद्धि का मतलब हमारा जो जीवन है, साधारण जीवन है, उसको बोलते हैं प्रवृत्ति अधीन जीवन। प्रवृत्ति अधीन जीवन मीन्स मेरा जो इंद्रिय है, इंद्रिय भोग करने के लिए मैं जो जी रहा हूं, उसको बोलते हैं साधारण जीवन। दूसरा जीवन है वो धार्मिक जीवन होता है। उसमें क्या है, भगवान को मन का स्तर में, नैतिक स्तर में, रिलीजियस स्तर में भगवान को हम लोग ग्रहण करते हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज, पूजा करना, पाठ करना,
ये सब करना, इसमें हम लोग लिंक रखते हैं, लेकिन साधारण जीवन ही जीते हैं। साधारण जीवन जीते हैं, भगवान को लिंक कर देते हैं और कुछ डिसिप्लिन्स जो रियलाइज्ड पर्सन जो बताएं वो डिसिप्लिन को हम फॉलो करें। वो है मेंटल लाइफ, माइंड का लेवल में। उसका बाद हुआ आत्माधीन जीवन, लिविंग विथ सोल, वो है सिद्धि। जब हम आत्मा द्वारा परिचालित होगा हमारा जीवन, हमारा जीवन जब आत्मा द्वारा परिचालित, हमारा जीवन अभी किसका द्वारा परिचालित होता है? इंद्रिय प्रवृत्ति का द्वारा परिचालित होता है। अभी ये खाने के लिए इच्छा होता है, खा देते हैं, वहां फिल्म जाने के लिए इच्छा होता है, प्रवृत्ति, वो तो साधारण जीवन होगा। उसका बाद नियंत्रित जीवन जो है, नैतिक जीवन और धार्मिक जीवन, वो है मेंटल लाइफ है। वो भी आध्यात्मिक जीवन नहीं है। आध्यात्मिक जीवन के लिए एक प्रिपरेशन है। आध्यात्मिक जीवन कब होता है कि हमारे अंदर में जो सोल है वो प्रेरणा जो देता है, उसी हिसाब से मैं जीने लग रहा हूं और किसी को मैं इंपोर्टेंस नहीं देता हूं, तो उसको बुलाया जाता है सिद्धि। ये सिद्धि हुए मुक्त आत्मा, वो है अंतर्ज्ञान, जो आत्मज्ञान उनका पास है। आत्मज्ञान और मुक्त आत्मा। मुक्त आत्मा का मतलब वो परिस्थिति का अंडर में नहीं है। हम लोग परिस्थिति का अंडर में। मैं बोलूंगा आप कल क्यों नहीं, भाई इसमें फंस गया, ये इसमें हो गया। हम लोग परिस्थिति का दास है। मुक्त आत्मा परिस्थिति का दास नहीं, तो मुक्त है, उसको बोलते हैं सिद्धि। यहां से रियल लाइफ शुरू होता है, वहां खत्म नहीं हुआ। श्री अरविंद बोल रहे हैं ये अंतरात्मा का जीवन से शुरू होता है रियल लाइफ। उससे पहले आप मेडिकल में ही ज्वाइन हुए हैं, ट्रीटमेंट चल रहा था आपको, मेडिकल होल लाइफ आपका हॉस्पिटल में जा रहे हैं। आज ये प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर आकर ट्रीटमेंट किया, आज ये प्रॉब्लम है, इसको ट्रीटमेंट किया। अब जीवन क्या हॉस्पिटल का बाउंड्री से निकला नहीं, लेकिन इतना दिन रह गया ना, हम लोग बोलते हैं यही जीवन है। किसी को भी आप पूछेंगे लाइफ क्या है, अरे सुख दुख का संसार है, प्रॉब्लम तो आते रहता है, वो नहीं है, वो हॉस्पिटल लाइफ है। हॉस्पिटलाइज्ड लाइफ में हम लोग जी रहे हैं। जब तक सिद्धि नहीं हुआ, हॉस्पिटल बाउंड्री से हम लोग निकला नहीं, तब एक्चुअली दुनिया क्या है, फ्रीडम क्या है, ज्ञान क्या है, सच्चिदानंद क्या है, ये अनंत यात्रा है। सिद्धि में यात्रा बंद नहीं होगा, सही में जीवन का यात्रा शुरू होगा। तब तक हम लोग शुरू ही नहीं किए, हमारा ट्रीटमेंट चल रहे हैं हॉस्पिटल में। कितना डिजीज है हमारा, कितना इम्परफेक्शन जो बोल रहे हैं वो डिजीज है, उसको लेकर हम लोग जीते हैं हर रोज। आज ये समस्या, कल ये समस्या, कल ये प्रॉब्लम, आज ये प्रॉब्लम। ये हॉस्पिटलाइज्ड लाइफ है, उसको हम लोग लाइफ बोलते हैं, वो लाइफ नहीं। लाइफ शुरू होगा जब आप मुक्त होंगे। मुक्त नहीं होने से लाइफ क्या है? लाइफ शुरू होगा जब आपको पता होगा ज्ञान, सही ज्ञान। ये ज्ञान नहीं है आप जो पढ़ते हैं रोज, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान है हर चीज को जो सेंटर पॉइंट में, उनका असल रहस्य सेंटर पॉइंट में, वहां जब पहुंच जाएंगे। हमारा डाटा जितना भी हम लोग पाते हैं वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान है सेंटर पॉइंट में रीच करना, तो उसको बोलते हैं आत्मज्ञान, उसको बोलते हैं मुक्तात्मा। ये इसको बोला जाता है सिद्धि। ये सिद्धि प्राप्त व्यक्ति जीवन में खुद नहीं जाएगा, सबको लेकर जाएगा अच्छा रास्ता। वो अपने के लिए जिएगा नहीं, क्योंकि वो इतना स्वार्थपर है, हो ही नहीं सकता। आप अगर स्वार्थपर है फिर भी मुक्त आत्मा हो जाएंगे, ये कभी हो नहीं सकता है। एक बच्चा ने बोला अतिमानव होने से क्या होगा, पूछा क्या वो अदृश्य हो सकता है क्या? मैं बोला सब कुछ हो सकता है। तो मैं अदृश्य हो जाकर होटल में खा लूंगा जो भी इच्छा। मैं बोला तुम तो नहीं होगे, होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन निस्वार्थ पर होना है, उसका बाद अतिमानव होगा। तो तुम बोल रहे हो कि मैं अतिमानव हो जाने के बाद
मैं होटल में जाकर खा लूंगा। अरे तुम तो डिस्क्वालिफाइड है, पहला इंटरव्यू में डिस्क्वालिफाइड है। तो हमारा जो साधना है, साधना अभी तक हॉस्पिटल में ही चल रहे हैं, कोई भी हॉस्पिटल से निकला नहीं। आज ये प्रॉब्लम है, कल ये प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम लेकर माता जी के पास जा रहे हैं, वो सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, ट्रीटमेंट चल रहे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, इतना ही चल रहे हैं। और होल लाइफ इज इन द मेडिकल। मेडिकल से निकल कर दुनिया पर, बहुत बड़ा दुनिया है, तब शुरू होता है ट्रू लाइफ। सच्चिदानंद को रियलाइजेशन करने तक हमारा बॉडी का सेल में मैनिफेस्ट होगा। नथिंग इज डन टिल एवरीथिंग इज डन डाउन टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। हमारा जो कोश है ना शरीर का, वहां तक भगवान का प्रेजेंस जब आएगा, तब आपका जीवन परफेक्ट परफेक्शन होगा। बहुत बड़ा लंबी यात्रा है, हम लोग का समय नहीं। कितना जीवन चले गया हमारा, ये भी चले जाएगा, लेकिन इस बारे में हम लोग कुछ भी समय नहीं देते रिसर्च करने के लिए। पैसा 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 करते हैं। माता जी लिखे नाउअडेज मनी इज द सुप्रीम लॉर्ड, इवन चिल्ड्रंस आर नॉट इम्यून फ्रॉम इट। आजकल पैसा सब कुछ है। जो बच्चे लोग हैं ना, वो लोग भी जब जन्म लेते हैं ना, पहले पैसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? पिताजी और माताजी पहले से पैसा पैसा बोलने से वो बच्चा जो है उनका अंदर में, जो गर्भ में है, उनका चेतना में क्या आएगा? हो जाएगा। तो बच्चे लोग जन्म होते होते मुझे पैसा पैसा चाहिए, भगवान भगवान और कोई नहीं चाहिए मुझे। अभी ऐसा हो गया। नाउ इट इज मनी इज द सुप्रीम लॉर्ड। ट्रूथ इज रिसीडिंग बैक। सत्य पीछे हट जाता है। जब पैसा सम्मुख में आ जाता है तब सत्य पीछे हट जाता है। तो हम लोग को समय देना है भगवान को पाने के लिए। आप लोग को जितना जरूरत है भगवान दें, जितना जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं, कम नहीं। इनका प्रिंसिपल है, क्योंकि ज्यादा रखने से आपका टेंशन बढ़ेगा, कम होने से जरूरत पूरा नहीं होगा। द्रौपदी को जब श्री कृष्ण ने एश्योरेंस दिया, जब शिशुपाल को मार दिया, क्योंकि वो अपना जो साड़ी से थोड़ा सा पीस दे दिया, पॉलिस्टर साड़ी था, दे दिया। पॉलिस्टर था क्या, पता नहीं क्या भी। तो वो बोला कि मुझे ये जो ऋण है ना, उसको परिशोध करना है, देना पड़ेगा। कब दिया? अगर आगे से दे देता तो इतना कहां रखते। दुशासन साड़ी खींचेगा तो ले लो 2 टन, तो कहां रखेंगे? अगर रखेंगे भी कहीं, दुशासन जहां साड़ी खींचेगा वहीं पे जार पहुंचने के लिए तो इतना बड़ा बड़ा ट्रक नहीं था ना उस समय। रहने से भी ट्रैफिक जाम है। अभी कलकत्ता में यहां से 5 किलोमीटर जाने के लिए 6 घंटा लग जाता है। कब दिया? जब जरूरत हुआ तब दिया। कितना दिया? इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर कर नहीं दिया। तुम इतना पीस दिए हो और 6% इंटरेस्ट इतना हुआ, इतना पीस ले लो, ऐसा नहीं किया। जितना जरूरत है उतना दे दिया। बाद में नहीं दिया, पहले नहीं दिया। जब जरूरत है उस समय दिया। कितना दिया? जितना जरूरत है उतना दिया। ये भगवान का प्रिंसिपल है। भगवान, आप बोलेंगे मैं भगवान को पूजा कर रहा हूं, मुझे ज्यादा दे दो। ज्यादा लेने से क्या करेंगे आप? बोलिए। कम होने से भी ठीक नहीं है कि ज्यादा। जितना जरूरत है उतना देंगे, अगर भगवान के ऊपर कंप्लीटली आप निर्भर करें। जब हमारे पास अपनी कोई चीज होती है, जैसे हमने बहुत संघर्ष और मुश्किल के बाद हासिल किए हैं, तो हम उसे आसानी से छोड़कर भगवान को कैसे दे सकते हैं? हमारे पास में भी अपने परिवार और रिश्तेदार है जो हम पर निर्भर करते हैं। हम उन्हें कैसे पूरी तरह समर्पित करके छोड़ सकते हैं? When we have something
of our own, which we have achieved after long hardship and struggle, how can we surrender it easily? We also have our own family and relatives who are dependent upon us. How can we surrender and leave them completely? आप जितना देते हैं भगवान उतना आपका हो जाता है। जिसको सब कुछ ले गया भगवान उसका हो गया। ये है आध्यात्मिक थ्योरी है, इक्वेशन। जिसको सब कुछ ले गया उसको सब कुछ हो गया। वो एक कहानी है, विष्णु और नारद। विष्णु चाहता कि मेरा जो भक्त है, भक्त के पास मैं थोड़ा विजिट करूंगा, चलो छद्म रूप में जाएंगे। तो पहला धनी व्यक्ति के पास गया। उस समय धनी का मतलब जिसका पास ज्यादा गाय था और जमीन था। तो एक धनी व्यक्ति के पास गया। गेट का पास वो लोग पहुंचे हो तो गाली दिया, सुबह सुबह क्या आ गया तुम लोग, मेरा बहुत काम है, चले जाओ। तो विष्णु जो थे छद्म रूप में, उनका आशीर्वाद दिया। उनका पास 10,000 गाय था, बोले कि तुम्हारा 20,000 गाय हो जाने दीजिए। तो ये समझ नहीं पाया नारद, विष्णु का आजकल माइंड काम नहीं करता है। वो गाली देता है, घर को भी पुकारता नहीं, उसको आप आशीर्वाद देते हैं कि 10,000 को 20,000 कर दो। तो ठीक है, अपना तो उनका तो इनफाइनाइट प्रॉपर्टी है। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट करने से भी इनफाइनाइट रहता है, वो मैथमेटिक्स अलग है। उससे दे दिया ठीक है, लेकिन जस्टिफाइड हुआ नहीं, ये अपना अंदर में था। उसके बाद बहुत गरीब आदमी के पास हो गया, जिसका पास खाने के लिए कुछ नहीं, एक ही गाय है। वो गाय का दूध बेचेगा तो वो जिएगा, नहीं तो नहीं। ये लोग जब उनका घर गया तो उन्होंने उनको जो था दूध लेकर जा रहा था उसी को गर्म कर कर दे दिया। विष्णु था, बोला कि तुम्हारा एक गाय को मर जाने दो। तो अभी ये कंट्रोल नहीं कर पाए। कौन? नारद। बोले इनका कॉमन सेंस, इनमें पागल हो गया ये हमको इतना सेवा किया, उनको बोलता है कि तुम्हारा गाय जो है वो मर जाएगा तो क्या है, आप रिजिग्नेशन लेटर ले जाइए, मैं आपसे अब काम नहीं कर पाऊंगा। क्या हुआ, हमारा जगत में रेजिग्नेशन सिस्टम नहीं है, रिटायरमेंट सिस्टम नहीं है। आप ले जाए, मैं और काम नहीं करूंगा। आप जैसा पागल के लिए क्या गाना गाऊंगा, आप तो पागल है। क्या हुआ ना, वो जो आपको गाली दिया उसको आप बोल दिया 10-20 हो जाने दिया, ठीक है आप दे दिया, ठीक है मेरा कुछ। लेकिन ये एक ही गाय था, वो ले गया, अब तो जिएगा कैसा? तो उन्होंने बोला वो ये प्रश्न है, वो मुझे नहीं चाहता था, वो धन चाहता था, मैं धन दे दिया। 10,000 था, 20,000 दे दिया। ये इतना मुझे चाहा कि अपना सब कुछ दे दिया। तो अभी गाय उनका परिवार को संभाल रहे थे, अभी मैं संभालूंगा, मैं रह जाऊंगा, गाय का प्लेस मैं ले जाऊंगा। कौन अच्छा से संभाल पाएगा? बोले गाय और मैं। तो ऐसा ही है भगवान। अगर आप जो बोल रहे हैं ना, अगर भगवान को सब कुछ दे देंगे, भगवान को अगर आप सब कुछ दे देंगे तो भगवान आपका हो जाएंगे। अगर भगवान आपका हो गया तो क्या जरूरत है? बोलिए। ये मनुष्य अभी तक समझा नहीं। आपका पास जितना है वो ब्लेसिंग है, लेकिन भगवान को देने से ही वो उनका वैल्यू बढ़ता है। भगवान के लिए काम करने से ही उनका वैल्यू बढ़ता है, नहीं तो उनका वैल्यू नहीं है। वही आपका टेंशन का कारण हो जाएगा।